Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Fahad Said from Times Institute. Welcome to the Principle of Management. स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पर ही है और हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हेनरी फेयोल पढ़ा था और उसके बाद जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में नेक्स्ट जो थिंकर थे, जो पर्सनैलिटीज़ थी, वो हमारी चेस्टर बर्नार्ड की थी। स्टूडेंट, आज का लेक्चर एक मुख्तसर सा लेक्चर है बिकॉज़ हमें ये टॉपिक कंप्लीट करते हुए जस्ट एक ही राइटर को पढ़ना है जिसका नाम है चेस्टर बर्नार्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। चेस्टर बर्नार्ड की जो टेन्योर था 1886 से 1961 का था। चेस्टर बर्नार्ड मैसाचुसेट्स एक सिटी है जो कि यूएसए में है। तो यूएसए के बेसिकली स्टूडेंट रहने वाले थे ये और एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो चेस्टर बर्नार्ड जो है वो अटेंडेंट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और इन्होंने अपनी जो डिग्री थी वो भी उस वक्त कंप्लीट नहीं की थी। उसके अलावा स्टूडेंट ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। न्यू जर्सी बेल एक टेलीफोन कंपनी है जो कि 1927 की है। स्टूडेंट, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में। इन्होंने स्टूडेंट उस बुक में बताया एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया कि जो अथॉरिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो किन लोगों के पास होती है। तो इन्होंने इस बुक में कहा कि जो अथॉराइज्ड पर्सन हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो तादाद में कम होने चाहिए और इसी तरह से जो उनको फॉलो करने के लिए जो उनके सुपीरियर के जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो एज़ कंपेयर टू अथॉराइज्ड पर्सन अमाउंट में ज़्यादा होने चाहिए। अब स्टूडेंट, अथॉरिटी का उन्होंने यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट दिया। हम आमतौर पर ये कंसीडर करते हैं कि एक अथॉरिटी का बेसिकली मतलब पावर है, एक ताकत है। तो एक लेट्स सपोज एक सुपरवाइज़र है और उसने एक जो है ऑर्डर दिया अपने सबॉर्डिनेट्स को बिकॉज़ उसका काम था। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास अथॉरिटी थी काम करवाने की। तो लेकिन जो चेस्टर बर्नार्ड है इन्होंने कहा कि अथॉरिटी सिर्फ उसके पास नहीं है। अथॉरिटी का मतलब क्या होगा, एस वो पर्सन्स जिनको वो ऑर्डर दे रहा है जो तादाद में ज़्यादा हैं, एक्चुअल में उसके ऑर्डर को तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कराना है। तो अगर वो उसके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर उसके पास तो ये अथॉरिटी नहीं रही। बात समझ में आ रही है आपको कि अथॉरिटी मींस ऐसे ऑर्डर जो फॉलो किए जाएं। अथॉरिटी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया और आपने जस्ट ऑर्डर दिया और आपने अपना काम ख़त्म कर लिया। अथॉरिटी मींस वो पर्सन्स या वो आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे जो अथॉरिटी जो आपके सुपीरियर ने ऑर्डर दिया और उसको फॉलो करें। अब स्टूडेंट, यहाँ पर इन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया कि क्योंकि बहुत से ऐसे जैसे कि हमने बात की साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक जो एम्प्लॉय था उसको एक मशीन का जो है वो लक़ब दिया गया। उसको इतना एक्यूरेट बनाना था उस पर्सन को कि वो लाइक अ मशीन हो। तो इन्होंने कहा कि बिकॉज़ बहुत सारे जो डिफरेंट सिचुएशंस में मैनेजर बिकॉज़ एम्प्लॉय को मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए इफेक्ट बनाने के लिए उसको डिफरेंट कंडीशन में रोल करवाता है। तो इसमें स्टूडेंट उसका बिहेवियर, एम्प्लॉय का बिहेवियर भी तो डिफरेंट फैक्टर्स में चेंज हो रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ उन्होंने बात की कि हो सकता है कि वो उस ऑर्डर को फॉलो ही ना करे, यानी कि अथॉरिटी माने ही ना, उसका हुक्म माने ही ना, बिकॉज़ हर पर्सन का, हर एम्प्लॉय का एक इनडिफरेंस जोन होता है, यानी कि जहाँ वो उस जोन में रहते हुए ऑर्डर को फॉलो करता है और अगर उस जोन से वो हटे तो वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। तो वो जोन क्या है स्टूडेंट, कि मतलब कि अगर आपका जो मैनेजर है उसने आपको एक ऑर्डर दिया तो आप बग़ैर किसी क्वेश्चन को या बग़ैर माइंड में क्वेश्चन लिए हुए आप किस तरह से उसकी बात फ़ौरन से पिक करते हो या आप उसकी बात को फॉलो करते हो।
अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, पहला एलिमेंट ये हो सकता है कि आपको उसकी बात अच्छे से समझ में आई और आपने ओके कहा कि ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, सी एज कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेकंड एलिमेंट स्टूडेंट, हमारा एम्प्लॉय का यानी कि एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक लॉयल्टी का मामला है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है और मैनेजर ने वो आपके ज़िम्मे एक काम लगाया। अब आप जस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल हैं और आपने झट से कह दिया, फ़ौरन से कह दिया कि हाँ मैं ये काम करूँगा, आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया। क्लियर हुआ? तीसरा स्टूडेंट एलिमेंट ये हो सकता है, बिलीव द एक्शन सूट हिज नीड्स एंड नीड्स ऑफ द अदर। आपको मालूम होना चाहिए यानी कि आपने क्यों उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया, बिकॉज आपको मालूम है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और मैं किस तरह से दूसरों को इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है, स्टेप्स लूँगा। आपको पहले से ही वो काम मालूम है, आपको पहले से ही वो स्टेप्स जानते हैं, यानी कि आपने पहले से इसकी तैयारी करके रखी हुई है, तो आप क्वेश्चन नहीं करोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट फोर्थ है, सी हिमसेल्फ एज एबल टू कंप्लाई। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप किया हुआ है आप लोगों ने कि आपने इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये कर लूँगा। तो बेसिकली स्टूडेंट ये थी हमारी थ्योरी, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, कि अगर आप क्वेश्चन नहीं करते आप उसकी बात मानेंगे, बिकॉज क्वेश्चन अराइज करने का मतलब क्या, आपने मैनेजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया, ठीक है। तो अथॉरिटी हमें कहती है, अथॉरिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो लोग जो तादाद में कम हैं और जो ऑर्डर दे रहे हैं वो अथॉराइज पर्सनस हो गए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा अथॉरिटी, अथॉराइज पर्सन जो फॉलो करने वाले हैं वही उसको अथॉरिटी देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं ने उनकी बात माननी है, सुपरवाइज़र की या सुपीरियर की। तो ये है थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है स्टूडेंट आज का टॉपिक जस्ट इतना ही है, बिकॉज हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के टॉपिक को ख़त्म करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, और मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो इंशाल्लाह हम जूम पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।